हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। गाइस, आज हम आए हुए हैं फ्रूट मार्केट के अंदर। यह मार्केट कोरंगी नंबर 5 में मार्केट है। यह मार्केट फ्रूट मार्केट के नाम से है और यहाँ पे मुख्तलिफ टाइप के जो है फ्रूट मिलते हैं। आए देखते हैं यहाँ पे फ्रूट किस हिसाब मिल रहे हैं और उनके प्राइस क्या हैं, और लोग यहाँ से काफ़ी तादाद में फ्रूट लेके जा रहे हैं। आए देखते हैं। भाई, क्या हिसाब दे रहे हैं? 150 का 2 दर्जन है, 100 का 2 दर्जन है। क्या वजह है कि वो 100 का 2 दर्जन, ये 1.5 दर्जन? क्वालिटी के ऊपर है। वो छोटा है या बड़ा है? देखिए, 100 रुपये का 2 दर्जन और 150 का 2 दर्जन यहाँ पे जो है केले मिल रहे हैं। आए आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हिसाब दे रहे हैं? 160 रुपए किलो। 160 रुपये किलो। अच्छा, कौन सी क्वालिटी है? क्वालिटी है, बी क्वालिटी है? क्वालिटी है भाई, बी क्वालिटी नहीं है। ए क्वालिटी है। ये देखें, 160 रुपये किलो है। ए क्वालिटी का माल बता रहे हैं। 40 बिक रहा है, बड़े डीओ के ऊपर ये 250 रुपए किलो बिक रहा है, मगर हम 10-15 रुपए पे काम कर रहे हैं। तो आप कम क्यों बेच रहे हैं? डिस्काउंट के साथ? डिस्काउंट के साथ बेच रहे हैं, ज्यादा लेकर आए, चलो भाई बेचो। आइए देखेंगे, यहाँ पे ये 160 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये देखें, एप्पल यहाँ पे बिक रहा है। भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या ले भाई, खैर है। 150 रुपए किलो। 150 रुपये किलो। कहता है फ्रूट का है या जूस बनाने वाला है? खाने वाला है। अच्छा अच्छा, तो कहाँ का है ये? कोयटा का है। अच्छा, ये कोयटा का एप्पल है। काफ़ी बड़े अब आए हुए हैं, मोटे मोटे तादाद में आए हुए हैं, बड़े बड़े हैं। और आगे आए देखते हैं। सही आ रही है? वालेकुम सलाम। क्या हिसाब दे रहे हैं अनार? 150 रुपए किलो। 150 रुपये किलो। कहाँ का ये अनार है? ये कंदारी है। कंधारी है। तो मीठा है या कट्ठा है? मीठा कट्ठा आ रहा है। मीठा कट्ठा है। तो खाने में सही है? सही है, आप चेक करना इस तरह है। नहीं नहीं, हम पूछ रहे हैं, खा के नहीं देखेगा, हम पूछ रहे हैं। खाने में सही है। भाई बताएंगे अनार कैसा है, सही है नहीं है? नहीं, माशाल्लाह अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा है ना। अच्छा है, मीठा है। जी, अच्छा है। भाई बता रहे हैं कंधारी है। पता नहीं क्या कहते हैं जरूर है कंधारी, मगर ये आता कहाँ से? बहरहाल सही है। कंधारी नहीं है। हाँ, कंधारी हो सकता है, नहीं है, पर बेचते हैं, नाम कंधार का ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये तो बता रहे हैं कंधारी नहीं है। कीमत में बेहतर है। दूसरी जगह 150 रुपए किलो। चलें, ये जूस वाला है और सब बता रहे हैं कंधारी है। कंधारी बिल्कुल लाल होता है, ठीक है, और वो मीठा होगा, लाल होगा और मीठा होगा, एक खाना भी उसका नहीं होगा। लेकिन ये खट्टा है, इसका मैं जूस के पी चुकी हूँ। कंधा- चाइना का मुझे नहीं पता, अब तो अलग अलग उसके बेचे जा रहे हैं, लेकिन जो लाल मीठा होगा ना वो लाल होगा, उसका एक दाना भी खट्टा नहीं होगा। इसका मैं जूस निकाल के पी चुकी हूँ। वो 100 रुपए लिया था और ये महंगा दे रहे हैं ये। और इन बोले कि सब्जी वालों को और फ्रूट वालों की कोई पूछने वाला नहीं है। सब्जी वालों को पूछ सही है, सब्जी वालों को फ्रूट वालों को कोई पूछना नहीं है, मन चाहे कीमत लेते हैं, सही है, और उनको कोई नहीं पूछता। उनको कोई ये करने का कोई फायदा नहीं है अगर पे कोई अमल दरामद नहीं हो। इंशाल्लाह दरामद होगा। हम जाहिर बात है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग परेशान हैं। हमारी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है और हम दरख्वास्त करते हैं कि जो फ्रूट और सब्जियों के ऊपर प्राइस इतने ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, उस पर कोई कंट्रोल किया जाए। भी मंडी से लिस्ट आती है, सही है, नंबर 1, नंबर 2, अव्वल 2, लेकिन सबके रेट ही एक ही दे रहे हैं। अव्वल 2 होता है ना, उसका भी नंबर नंबर अव्वल 1 ले रहे हैं पैसे ही, सही है। उसको कोई इनसे बोले लिस्ट के हिसाब से बेचें। अगर जगह जगह कमेटियाँ तैनात कर दी जाए ना, तो वो फिर उनको पूछने वाला हो, इनके भी दिल में खौफ खुदा हो कि हमें भी कोई पूछने वाला है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि सब्जी वालों को, फ्रूट वालों को भी मंडी से लिस्ट मिलती है, मगर लिस्ट के हिसाब से नहीं बेचते, ना ही लिस्ट लगाते हैं ये। मैंने एक स्टॉल वाले को पकड़वाया था, इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि लिस्ट के हिसाब से बेचे तो पता चले और आवाम को भी थोड़ी सी तमीज़ आए इस बात की, उसके हिसाब से ले। महंगा दे दिया और ले लिया, बस ये चीज़ है। बहुत शुक्रिया।
देखिए मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात बोली। इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो फ्रूट बिक रहा है उसका कोई कंट्रोल सिस्टम नहीं है। यहाँ पे कंट्रोलिंग होना चाहिए कि सब्जी फ्रूट जो भी बिक रहे हैं उसकी कोई कंट्रोल लिस्ट होनी चाहिए, प्राइस लिस्ट गवर्नमेंट की तरफ से। और यहाँ पे बस अंधा कानून चल रहा है, जिसके जो रेट चाह रहे हैं वो हो रहे हैं। आए आगे चलते हैं। भाई क्या दर्जन दे रहे हैं? 80 के 12, 150 के 2 दर्जन। 80 के 150 को 2 दर्जन। कहाँ का केला है ये? ठट्टा का। ठट्टा 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 से आता है? ये तो मंडी से आता है हमारे पास तो। आपके यहाँ मंडी से आता है तो वैसे केला अपना ठट्टा में ही मिलता है? नहीं, जगह जगह है सब। जगह जगह है। तो आप ठट्टा से लेके, आपके पास ठट्टा का माल है? तो मंडी से आता है हमारा तो। ये देखें 80 का 1 दर्जन और 150 के 2 दर्जन केले मिल रहे हैं। अभी रमज़ान में यही केले 250-300 रुपये दर्जन हो जाएंगे। और अभी देखें कि जो है केला 80 रुपये दर्जन और 50 रुपये दर्जन मिल रहा है। हाँ भाई, भाई क्या है? आप माइक चलाएं, हम खुद सुन लेंगे। माइक क्या किलो दे रहे हैं? 100 रुपए किलो। कौन सा है ये? कुल्लू है ये। कुल्लू कुल्लू। अच्छा, कहाँ का है? ये कोयटा का है। बलूचिस्तान। कैसा है? मीठा है, फीका है या क्या, कैसा है? ये मीठा होता है। ये पानी के मटके। मीठा होता है भाई। पानी के मटके हैं। नादरे देखे पानी के मटके। सेब में भी 100 रुपए का 2 किलो भी है। आटा 180 रुपए किलो है, सेब 100 रुपए किलो। तो आपका मतलब है कि आटा बंद कर दें और सेब खाना शुरू कर दें? ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। और इंशाल्लाह भी कर रहे हैं भाई। चलें, बहुत शुक्रिया जी। भाई क्या किलो बेच रहे हैं सेब? 150 का 2 किलो। 2 किलो तो इतना सस्ता क्यों है? खराब क्यों हो रही है? ये निशान वाले जब भी बेच रहे निशान वाले हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ से लिस्ट वगैरह है? हैं। कोई गवर्नमेंट की तरफ लिस्ट वगैरह आपको प्रोवाइड की गई है कि आपको किस प्राइस में ये सेब बेचना है? हमें ये 150 का 2 ही बेच रहे हैं। बेच रहे हैं। जी। गुड। नाज़रीन, यहाँ पे सबके प्राइस अपने अपने हैं। कोई 150 का 2 किलो बेच रहा है, कोई 150 रुपये किलो बेच रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको कोई किसी किस्म की लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई है। ये अपनी मर्जी से सब अपना निज़ाम चला रहे हैं। अल्लाह रहम फरमाए कराची का। आगे देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या किलो दे रहे हो? 120 120 120 रुपये किलो। कहाँ का है ये? पता नहीं है यार कहाँ का। ईरानी है। गाइस ये देखें, ये एप्पल है। ईरानी भाई बता रहे हैं कि ईरानी ये एप्पल है और 120 रुपये किलो इस मार्केट में मिल रहा है। बताते हैं ये कि ये जो है लांडी कोरंगी की सबसे सस्ती मार्केट फ्रूट की यही है। और यहाँ पे ये मार्केट जो है शाम के टाइम काफ़ी रश होता है और लोग ऑफिस से यहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो ये अपना फ्रूट लेके अपने अपने घर जा रहे होते हैं और अपनी फैमिली के साथ फिर एंजॉय करते हैं, फ्रूट खाते हैं। बट मुख्तलिफ टाइप के ईरानी, कोयटा, ठट्टा, हर जगह से यहाँ पे जो है पूरी मंडी सजी हुई है। तो यहाँ पे जो है ना क्या नाम है, काफ़ी तादाद में फ्रूट हैं। अगर आपको भी यहाँ पे अगर सस्ती शॉपिंग करनी है तो आप कोरंगी नंबर 5 की फ्रूट मार्केट में आ सकते हैं। यहाँ पे आपको मुनासिब प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या किलो बेच रहे हो? 100 रुपए। 100 रुपये किलो। गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्राइस लिस्ट वगैरह आपको दी गई है? नहीं। अच्छा, ऐसे सस्ता बिकता है तो सस्ता क्यों बेच रहे हो? सस्ता लाते हैं, सस्ता बेचते हैं। कहाँ से सस्ता मिल रहा है हमें बता दो ताकि हम भी वहाँ से लेके आ जाएं। कौन सी मंडी? सब्जी मंडी। अच्छा अच्छा, वहाँ सस्ता मिलता है। लोग तो बोलते हैं बहुत महंगा मिलता है। भाई आप क्या कहते हो? भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाई ये नॉर्मल है, इतना महंगा भी नहीं है। कोई टेस्ट है फ्रूट के अंदर? हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है? फ्रूट ही है ना? हाँ फ्रूट ही है। फ्रूट ही है। टेस्टी है। अच्छा भाई बता रहे हैं टेस्टी है। कहाँ का है? कहाँ का है? हाँ ईरानी। ये कुल्लू है। ये कोयटा का है। अच्छा अच्छा, यार कोयटा में तो लाने में काफ़ी पैसा खर्च हो जाता होगा कि हम जो है इस पे फ्यूल इतना महंगा हो गया है और कोयटा से हम ये सेब उठा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती? हाँ। सर महंगा माल भी मिलता है,
तो मार्जिन क्या है इसके ऊपर, कितना परसेंट मार्जिन है? एक पेटी के ऊपर 100-150 रुपए 200 रुपए बच जाते हैं। पेटी कितने किलो की होती है? 13-14 किलो की एक पेटी के ऊपर 100-200 रुपये बच जाते हैं। अच्छा काम है ये भी। आए गाइस, ये कुछ से मुझे बेहतर लग रहा है। भाई ये कहाँ का है? ये क्वेटा का भाईजान, ये भी कोयटा का है, वो भी कोयटा का है। कुल्लू है, ये गोल्डन है। अच्छा, वो कुल्लू है, ये गोल्डन है। कुल्लू और गोल्डन में क्या फर्क है? सर वो थोड़ा कड़क सेब है, ये नरम है। हाँ, ये बुजुर्ग बच्चा खा सकते हैं, उसका जूस निकालते हैं, वो कड़क होते हैं। क्या किलो दे रहे हैं? 250 का 2 किलो। अच्छा अच्छा। लेकिन ये बाद में हम 100 में भी भर देते हैं, फिर 100 रुपए किलो भी दे देते हैं। वो क्यों? आखिर का जब रह जाते हैं छोटे दाने फिर दे देते हैं। अब ये देखो ना, इसमें फर्क। हमें क्या किलो दोगे? 100 रुपए ले लेना आप। हमें 100 रुपये किलो मिल जाएगा। कोई प्राइस लिस्ट नहीं है कंट्रोल के लिए? गवर्नमेंट ने कोई लिस्ट वगैरह नहीं दी, वो अपनी मर्जी से सब? शायद एक रमजान के महीने में लिस्ट वाला आते हैं जो देते हैं। भाई साल में एक दफा आता है? तभी मुस्लिम साहब भी आते हैं। अच्छा। उसके अलावा नहीं आते हैं कोई भी। कोई पूछताछ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वाहिद एक रमजान के महीने। क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारी गवर्नमेंट को? के बस सर इंसाफ वाला काम हो, कानून अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और तो बाकी सब सही है, हम आप सही हैं। सबसे सस्ता फ्रूट ये फरंगी 5.5 पे बिकता है, और दूसरा इलाकों में ये सिर्फ 200 रुपए किलो होता है। देखेंगे लिहाज से हम सस्ता बेचते हैं, जिस लिहाज से मंडी से लाते हैं। आप देखो 100 में भी हम दे रहे हैं, आप और कहीं पूछो 200 रुपए किलो है। 1000 रुपए का पेटी में 2000 रुपए का भी बेचता है, 1500 का भी बेचता है। हाँ, वहाँ कोई नहीं पूछते, बोली पे बोली है। 1000 वाली चीज 2000 में भी हम खरीदते हैं, और ये होता है नीचे, ये होता है 1500 का भी खरीदते हैं। चीज 1000 की होती है वो। अगलों की मर्जी, मालिक हैं वो। हाँ, स्टोरों के मालिक है, करोड़पति सैकड़पति लोग हैं। हम तो गरीब ठेले वाले लोग हैं, चीज बेचनी है। जब माल खरीदेगा उसको वापस भी नहीं करेगा, खराब भी हुआ अच्छा हुआ बोला लेगा। बहुत शुक्रिया। देखें गाइस, ये खुद परेशान है, ये खुद बोलते हैं कि कोई हमारा जो ना कानून आ जाए, कोई कंट्रोल चीज़ें हो जाएं। ये इनकी भी ख्वाहिश है, इनकी भी विश है, और हमारी भी ख्वाहिश यही है कि कराची के अंदर कोई ऐसा कानून आ जाए, निज़ाम आ जाए, जो काम हर कानून के मुताबिक चल रहा हो, ताकि लोगों को जो है कोई अपना प्राइस यहाँ पे लगी हुई हो, लोगों को उनके प्राइस के बारे में पता हो, और वो चीज़ें परचेज़ करें। हर बंदा अपनी मनमानी से चीज़ें ना बेच रहा हो। इनकी भी ख्वाहिश है, हमारी भी ख्वाहिश है, और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी फरमाए। थैंक यू वेरी मच।